हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अध्याय 11 चैप्टर 11 अनोखा खिलौना। अनोखा मतलब होता है कि अद्भुत, जिसे पहले कभी ना देखा गया हो। फिर खिलौना, खिलौना तो आप जानते किसे कहते हैं। वार्तालाप, वार्तालाप मतलब होता है बातचीत। तो इस चैप्टर में है मतलब बातचीत होंगे। तो देखते किस में और किस में बातचीत होंगे। पिताजी और बेटा में। तो पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हारे लिए बाजार से खिलौना लाया हूँ, बेटा लाइए कहाँ है खिलौना। पिताजी कहते हैं बेटे से कि मैं तुम्हारे लिए बाजार से एक खिलौना लेकर आया हूँ। तो बेटा बोलता है अच्छा ठीक है, लाइए कहाँ है मेरा खिलौना। पिताजी, लो बेटा यह रहा 3 बंदरों वाला एक खिलौना। तो पिताजी कहते हैं कि लो ये 3 बंदर है, एक खिलौना इसमें 3 बंदर है। बेटा आह कितने सुंदर बंदर है। पिताजी, अच्छा बेटा खिलौने का पहला बंदर क्या कर रहा है। फिर पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, पहले बताओ कि बंदर खिलौने का पहला बंदर वो क्या कर रहा है। तो बेटा कहता है पहला बंदर दोनों हाथों से अपना मुंह बंद किए बैठा है। जैसे इसमें देखिए मुंह बंद किए बैठा है ना। तो इसी तरह पहला बंदर जो पूछते हैं कि पहला बंदर क्या कर रहा है, पिताजी पूछते हैं। तो फिर बेटा जवाब देता है कि जो बंदर है दोनों हाथों से अपना मुंह बंद किए बैठा है। तो पिताजी, दूसरा बंदर क्या कर रहा है। तो फिर बेटा कहता है दूसरा दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद किए बैठा है। देखिए इस चित्र में दिख रहा है कि दोनों जो है अपने आँख, जो दूसरा बंदर है वो दोनों हाथों से अपने आँख को बंद किए बैठा है। फिर पिताजी पूछते हैं और तीसरा। तो बेटा बोलता तीसरे दोनों हाथों से अपने कान बंद किए बैठा है। मतलब तीसरा पूछते हैं, तीसरा बोलता है कि वो दोनों हाथों से अपने कान को बंद किए बैठा है। पिताजी, वाह तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अब बताओ ये तीनों बंदर क्या क्या कहते हैं। तो मतलब फिर उसके पिताजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुमने तो सवाल का सही जवाब दिया है, लेकिन ये बताओ कि ये तीनों बंदर क्या क्या मतलब क्या मैं संदेश देना चाहते हैं कि एक आंख बंद किए बैठा है, एक मुंह बंद किए बैठा है, एक कान बंद किए बैठा है। तो कुछ तो ये बंदर संदेश दे रहा, तभी तो ये मतलब ऐसा खिलौना है। तो पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, मतलब बेटा क्या ये बंदर तो कुछ कहते भी हैं। फिर बेटा जवाब देता है कि क्या मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ खिलौना है, लेकिन क्या कुछ मतलब कुछ कहते भी है, इनका कहना भी कुछ है। तो पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, पहला बंदर मुंह बंद किए हुए है, वह नसीहत देता है बुरा मत बोलो, बुरा बोलने से ही लड़ाई झगड़े होते हैं। जब बुरी बात मुंह पर आए तो मुंह बंद कर लो, अब समझ गए तुम। फिर पहले बोलते कि हाँ ये एक संदेश दिया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पहला बंदर इसलिए मुंह बंद किए बैठा है कि अगर कोई कुछ भी बुरा बोलेंगे तो उस बुरा बोलने से लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए बुरा जो नहीं बोलना चाहिए। फिर आप बोलते हैं बेटा, वाह यह तो बड़ी अच्छी सीख है, दूसरा बंदर क्या कहता है। तो उसके फिर बेटा बोलता है कि हाँ पिताजी ये तो बहुत अच्छा मतलब संदेश है, मतलब नसीहत अच्छा है कि हमें मतलब बुरा नहीं बोलना चाहिए, इससे लड़ाई झगड़ा हो। पिताजी भी पूछते हैं कि फिर अच्छा दूसरा सीख क्या दे रहा है। तो पिताजी, दूसरा बंदर आंखें बंद किए बैठा हुआ कहता है बुरा मत देखो, बुरा देखे तो आंखें बंद कर लो। पिताजी कहते हैं कि दूसरा बंदर ये नसीहत दे रहा है अपने आँख को बंद किए हुए कि बुरा नहीं देखना चाहिए, अगर जहाँ पर बुरा चीज़ दिखे उस टाइम हम लोग को अपने आँख को बंद कर लेना चाहिए। बेटा यह और भी अच्छा उपदेश है, अब यह बताइए कि तीसरा बंदर कान बंद करके क्या कहना चाहता है। तो फिर बेटा कहता है पिताजी ये तो और अच्छा उपदेश है, तो अच्छा ये बताइए कि तीसरा बंदर जो है वो अपने मुंह को अपने कान को बंद किए बैठा है, तो क्यों बंद किए बैठा है, इससे क्या होता है। तो पिताजी वह कहता है अगर तुम्हारे सामने कोई किसी की बुराई करे तो कान बंद कर लो, बुरा मत सुनो। फिर मतलब वो पिताजी कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारे सामने कोई अगला किसी के बारे में कुछ बुराई करे तो उस समय अपने कान को बंद कर लो, किसी की बुराई को नहीं सुनना चाहिए। फिर बेटा हाँ समझ गए, तीनों बंदर 3 बातें सिखा रहे हैं। पहला कहता है बुरा मत बोलो, दूसरा कहता है बुरा मत देखो, तीसरा कहता है बुरा मत सुनो। पिताजी, शाबाश, अब तुम समझे गांधी जी की इस खिलौने का मतलब। तो पिताजी कहते हैं कि शाबाश, मतलब तुम अब समझ गए, ये गांधी जी का 3 खिलौना था, ये तीनों खिलौने एक संदेश देते हैं। तो बेटा क्या यह गांधी जी का खिलौना है। भी बेटा पूछते क्या ये गांधी जी का खिलौना है। पिताजी, हाँ बेटा, गांधी जी को यह खिलौने उनके एक मित्र ने भेंट में दिया था। मतलब गांधी, उसके फिर पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, ये तीनों खिलौने जो है वो गांधी जी के थे। मतलब ये तीनों उनके ये जो खिलौने हैं उन गांधी जी को उनके दोस्त ने गिफ्ट में उपहार में दिया था। यह खिलौना उन्हें बहुत प्यारा था, वे इसे सदैव अपनी कुटिया में रखते थे। तो क्या कहते हैं कि मतलब वो उनको बहुत ये खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद आया था गांधी जी को, तो वो खिलौना को जो है सदैव हमेशा अपनी कुटिया में ही रखते थे।
बेटा मैं भी इस खिलौने को अपने कमरे में रखूँगा। पिताजी ज़रूर रखना बेटा। फिर बेटा कहता है ठीक है, मैं भी इस खिलौने को अपने कमरे में रखूँगा। फिर पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपने कमरे में ही रखना। ये शब्दार्थ: नसीहत, उपदेश, सीख। उपदेश, आदेश, सदैव, हमेशा। सीख, शिक्षा, भेंट, उपहार।